नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026 में निवेश के लिए एक प्रैक्टिकल और सोची समझी रणनीति के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि साल 2026 में अपना पैसा कहाँ लगाया जाए, कहाँ फोकस करना सही रहेगा। आइए इसी को समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें, ये सारी बातें सिर्फ जानकारी और समझने के लिए हैं। किसी भी तरह के निवेश में रिस्क तो होता ही है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे बाजार के सबसे स्टेबल और सेफ माने जाने वाले हिस्से से। तो ये लार्ज कैप्स हैं क्या? अरे, इन्हें इंडस्ट्री का बाहुबली समझ लीजिए। ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी कंपनियां हैं जो कम रिस्क और लगातार रिटर्न देने के लिए जानी जाती हैं। ये पोर्टफोलियो को एक चट्टान जैसी मजबूती देती हैं। अब लार्ज कैप में भी दो सेक्टर ऐसे हैं जो इस वक्त खास तौर पे चमक रहे हैं। एक है बैंकिंग और दूसरा है आईटी। एक तरफ जहां लोन की बढ़ती डिमांड बैंकिंग को रफ्तार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ क्लाउड, एआई और डिजिटल बदलाव आईटी सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो नींव तो बन गई। अब चलते हैं पोर्टफोलियो के इंजन की तरफ, यानी ग्रोथ जोन में। और यहीं पर आती हैं मिड कैप कंपनियां, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का असली इंजन है। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में ये कंपनियां जबरदस्त परफॉर्म कर सकती हैं और ये भारत की आर्थिक तरक्की का हिस्सा बनने का एक शानदार तरीका है। यहां एक क्लासिक बैलेंस देखने को मिलता है। जहां लार्ज कैप आपको स्थिरता देते हैं, वहीं मिड कैप में उनसे बेहतर रिटर्न देने की जबरदस्त संभावना होती है। मतलब थोड़ा सा ज्यादा रिस्क, लेकिन उसके बदले में बेहतर रिटर्न की उम्मीद। मिड कैप्स के अंदर भी कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत हॉट हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे और मेक इन इंडिया से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग। ये सब देश की बड़ी विकास योजनाओं से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं रणनीति के उस हिस्से की जहां एक्शन थोड़ा तेज है, जहां बड़ा रिटर्न कमाने का मौका है तो साथ में रिस्क भी बड़ा है। स्मॉल कैप्स को पोर्टफोलियो का टर्बो बूस्टर समझिए। इनमें तेजी से बढ़ने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, लेकिन क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती हैं, इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। इसीलिए इन्हें बहुत सोच समझकर चुनना पड़ता है। अगर चुनाव सही रहा तो ये मल्टी बैगर भी बन सकती हैं, मतलब आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकती हैं। इस हाई रिस्क जोन में भी कुछ बहुत ही दिलचस्प थीम्स उभर रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रो फाइनेंस और खेती से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी। इनमें भविष्य को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। अब देखिए, सिर्फ कंपनी के साइज पर ही फोकस नहीं करना है। ये रणनीति कहती है कि उन बड़े ट्रेंड्स पर भी दांव लगाया जाए जो हमारा भविष्य तय करेंगे। तो वो कौन सी 5 दमदार थीम्स हैं? पहली है एआई और ऑटोमेशन। दूसरी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन शामिल हैं। तीसरी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। चौथी, रेलवे का आधुनिकीकरण। और पांचवी है बैंकिंग और एनबीएफसी की ग्रोथ। ये वो सेक्टर हैं जो भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। तो इन सब टुकड़ों को जोड़कर आखिर तस्वीर कैसी बनती है? चलिए 2026 के इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट का फाइनल लुक देखते हैं। तो देखिए फाइनल पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40% जा रहा है मिड कैप्स में, जो ग्रोथ का कोर इंजन है। फिर 30% लार्ज कैप में, जो स्थिरता देता है। 20% स्मॉल कैप्स में, जो रफ्तार देगा, और बचा हुआ 10% भविष्य की थीम्स पर लगाया गया है। तो यहां हर हिस्से का अपना एक खास काम है। लार्ज कैप्स हैं सुरक्षा और दौलत को बचाने के लिए, मिड कैप्स हैं देश की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए, स्मॉल कैप्स हैं ज्यादा मुनाफे के लिए, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने के लिए, और थीमैटिक बेट्स हैं भविष्य पर दांव लगाने के लिए। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? बात सिर्फ सही सेक्टर या स्टॉक चुनने की नहीं है। असल में ये एक ऐसा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के बारे में है जो रिस्क को काबू में रखे और साथ ही ग्रोथ के मौकों का भी पूरा फायदा उठाए। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल